वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगर आज का आप वीडियो देख लेते हैं तो इसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चन बोर्ड में पक्का लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्यय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिजोड़ है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवेश का सही संधि विच्छेद किया है। तो देवेश का सही संधि विच्छेद होगा देव जोड़ ईश, तो देवेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है, अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है ना। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसमें जुड़ी अति, तो ई और उ, ई और ऊ जुटी है। ठीक है, आ गई। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है ना। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत। आधा सा रहेगा तो सु में बदल जाता है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन की ओर आते हैं। छठा क्वेश्चन है, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है ना। तो गिरिंद्र में बोल रहा है आपको किन किन, तो ई जोड़ ई जोड़ ई, हर से ई जोड़ दीर्घ ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नयन का सही संधि विच्छेद है ना। आपसे किसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो नयन का। तो याद रखिएगा कि नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। खिचड़ी कैसा शब्द है ना। तो खिचड़ी जो है आपका बोल रहा है कि कौन शब्द है, तो खिचड़ी है देशज है ना। जिस शब्द का जन्म अपने देश में होता है उसको बोलते हैं देशज। जैसे खिचड़ी हो गया, लोटा डोरी हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है, देशज। अपने देश में ही इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या रहिएगा, खेत किस प्रकार के शब्द है ना। ऑप्शन है, क्या बोल रहा है आपको से, खेत किस प्रकार के शब्द है ना। तो खेत अपने गांव में देशज है, क्योंकि भारत में ही खेत बोला जाता है ना। तो ये देशज है, अपने देश में जन्म हुआ इसका। अगला, ठोस किस प्रकार के शब्द है ना। आपसे कौन शब्द पूछ रहा है, ठोस। तो ठोस भी क्या है, देशज। ठोस क्या है, देशज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहते हैं, जिसके शिखर पर चंद्र हो है ना। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन के लिए आइएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है ना। आपको से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द क्या है, कृदंत है। तो कृदंत क्या है, सवैया। क्या है, सवैया। अगला क्वेश्चन क्या रहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है ना। निम्नलिखित में कौन शब्द क्या है, तद्धित है। तो वह तद्धित शब्द है क्या है, गठरी। क्या है, गठरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहिएगा, नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है। नायक में ना, तो नायक में संधि हुई है नए जोड़ अ, नए जोड़ अ। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या आते हैं, 20 की दांत कैसी कहानिक है ना। तो 20 की दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहिएगा, 20 के दांत समाज में किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है ना। तो यह उजागर करती है मध्य वर्ग की। किस वर्ग की, मध्य वर्ग की। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो यह थे भारत से हम क्या सीखे है ना। भारत से हम क्या सीखे कौन लिखा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे है ना। तो मैक्स मुलर रहने वाले थे जर्मनी का। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। तो भारत बसता है, भारत कहाँ बसता है, तो भारत बसता है गाँव में। कहाँ बसता है, गाँव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है ना। तो पारसियों में जो धर्म का नाम है जरथुष्ट्र या थुम्ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो यह जो है ललित निबंध है। कौन निबंध है, ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है,
23 क्वेश्चन क्यों आते हैं? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो अल्पज्ञ पिता का जीव जो जीव होता है वो होता है दयनीय जीव। इसका सही आंसर हो जाएगा दयनीय जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। दधीची का हड्डी से क्या बना था, है ना? तो दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। क्या बना था? इंद्र का वज्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, है ना? वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, है ना? तो वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? वह जो है पढ़ना जानती थी, नहीं जानती थी। ठीक है, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना नहीं जानती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आएंगे। पहले दिन पापाती को क्या था? पहले दिन पापाती को था बुखार। क्या था? बुखार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराएंगे। धरती कब तक घूमेगी? कहानी के कहानीकार हैं, है ना? धरती कब तक घूमेगी लिखे हैं सावर दैया जी। कौन लिखे हैं? सावर दैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन 28, धरती कब तक घूमेगी कहानी है ना? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी आपको बताया गया था, है ना? कैसी कहानी है धरती कब तक घूमेगी? तो यह सामाजिक कहानी है, आपको बताया गया था क्लासरूम में, सामाजिक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है ना? धरती कब तक घूमेगी की नायिका जो थी वह थी कौन थी? सीता थी, है ना? धरती कब तक घूमेगी की सीता नायिका थी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है बच्चे, तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सीता। कौन हो जाएगा? सीता। सीता सही आंसर होगा। इसका सीता ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीता। ठीक है, 30 क्वेश्चन कराते हैं। सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है ना? माने किस तिथि में किया गया। ठीक है, तो यह किया गया आपको बताया था राजस्थानी, है ना? कैसी समाज की है? राजस्थानी समाज की, है ना? सीता के कितने बेटे रहते हैं? 3 बेटे रहते हैं, जो आपको क्लास में बताए थे। सवाल तो है डॉट डॉट डॉट, सवाल क्या क्या है? रोटी का है। सवाल क्या क्या है? सवाल तो रोटी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मछली किस कहानीकार रचना? मछली कहानी को लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्यों रहेंगे। और आपका 33 क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है ना? क्या पूछ रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है आपका सामाजिक है। कैसी कहानी है? सामाजिक है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। महाविद्यालय पुस्तक की कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय जो है किस पुस्तक से? तो यह जो मछली में है ना? किस पाठ में था? मछली में था, मछली पुस्तक में। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्यों रहेंगे। और 35 क्वेश्चन आपका है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसमें है निम्न मध्यम वर्ग की जीवनी। कि इसमें किसका है? निम्न मध्यम वर्ग की जीवनी है। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्यों रहेंगे। 36 क्वेश्चन आपका है कि संतु नरेन आपस में कौन है? तो संतु नरेन आपस में क्या है? जीजा सागा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है नौबत खान विवादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, 38 क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था, है ना? तो बिस्मिल्लाह खान का असली नाम था अमीरुद्दीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आते हैं 39। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमरांव में। कहाँ हुआ था? डुमरांव में। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्यों रही है। 40 नंबर क्वेश्चन है भरपेट में कौन समास है? तो अवयवी भाव। ठीक है, जिसमें अगर उपसर्ग रहेगा तो वह हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा पॉकेट मार। पॉकेट को मारने वाला को बोलते हैं पॉकेट मार, यानी कि विभक्ति चिन्ह गायब था तत्पुरुष, है ना? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रही है मुंह तोड़, है ना? बोल रहा है कि मुंह तोड़ कौन समास है? तो मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, है ना? तो तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह गायब तत्पुरुष। ठीक है, गगन चुंबी कौन समास है? गगन को चुंबने वाला, है ना? फिर विभक्ति चिन्ह गायब तो तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह गायब रहेगा तत्पुरुष हो जाएगा। काम चोर कौन समास है? काम से चोरी करने वाला, काम को बचाने वाला, तत्पुरुष। क्या होगा? तत्पुरुष। ठीक है, 35 का देखिए नीचे लिखे गए शब्दों में कौन शब्द क्या है? शुद्ध है। आपको शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या है? देखिए कवित्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता है। ठीक है, कवित्री होता है, ऐसे होता है कवित्री। ठीक है, हमारे स्पेस पे मोबाइल में जगह नहीं बचता बच्चे। कवित्री। ठीक है, नारायण नहीं होता, नारायण होता है। पर ज्वलित भी गलती है बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेंगे नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको अबरी आपको क्या चुनना है? अशुद्ध चुनना है ना? तो अशुद्ध देखिए क्या लिखा है पूज्यास्पद, पता नहीं चल रहा है, यही क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ना? आपको कौन शब्द चुनना है? शब्द शुद्ध चुनना है। तो शुद्ध जो होगा सम्मुख, सम्मुख ऐसा नहीं लिखा था, सम्मुख गलती है बच्चे। ग्रस्त बहुलता, बहुलता, हाँ यही होगा। क्या होगा? बहुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेंगे नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ना? तो आपको शुद्ध चुनना है कि कौन शब्द क्या है?
शुद्ध है, तो शुद्ध जो होगा श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा था बच्चे, ऐसे लिखा था श्रृंगार, 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 तो इसे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिए शब्द में कौन शब्द शुद्ध है, केवल शुद्ध चुनने के लिए दिया है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या है, शताब्दी, है ना, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी सही है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे शताब्दी। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्द में कौन शब्द शुद्ध है। ठीक है, फिर आपको शुद्ध चुनना है कि कौन शब्द क्या है, शुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा गोपनीय। क्या हो जाएगा, गोपनीय। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना। रामविलास शर्मा का पूछ रहा है आपको से कि जन्म कब हुआ था, किसका, रामविलास शर्मा का। तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1912। ठीक है, 53 क्वेश्चन क्या रही है, संधि के भेद होते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं बच्चे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रही है, अगला क्वेश्चन आपको है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो गुणवान, वान, 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 तो इसका क्या हो जाएगा, वान। ठीक है, गुणवान, वान। कोची पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है ना। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध था, आपको क्लासरूम में बताया गया था शहनाई से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। क्या हो जाएगा, शहनाई। क्या हो जाएगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, शहनाई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रही है, बीस की दाँत पाठ की विधा, तो 20 की दाँत क्या था, एक प्रकार का कहानी था, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कहानी। क्या हो जाएगा, कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, 57 क्वेश्चन क्यों रहेंगे। 57 क्वेश्चन परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें नाप तोल का बोध कराएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, जिसमें नाप तोल का बोध कराएगा परिमाणवाचक, तो थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या जो था किसमें था, ढाते विश्वास में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आइएगा, विद्यालय संधि विद्या जोड़ आलय, है ना, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जोड़ आलय किसमें बच्चे, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में है ना, विद्या जोड़ आलय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। अगला ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य। कैसा किया गया है, यथातथ्य। ठीक है, 62 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है ना, तो कैसा, अविच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा भाव किस भाषण का संपादित, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन, ऐसे लड़का आगे चलकर चोर डाकू बनते पंक्ति कहानी की किस पात्र की कही गई है, तो यह कौन कहा था, सेन साहब। कौन कहा था, सेन साहब। कौन कहा है, सेन साहब। कैसे लड़का आगे चलकर चोर गुंडा क्या बनेंगे, डाकू। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत कारण, है ना, नवजीवन का क्या हो चुका है, संचार हो चुका है ना, तो इसका सही आंसर होगा नीति कक्षा। क्या होगा, नीति कक्षा। ठीक है, मंगमा की बहू की नाम क्या था, तो मंगमा की बहू की नाम थी नजम्मा। क्या थी, नजम्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है ना, तो ढाते विश्वास जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, सॉरी ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित, मैंने इसको हिंदी में किया है ना, तो इसको हिंदी में किए थे कौन, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, 69 क्वेश्चन के माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है ना, माँ कहानी को कौन लिखा था, आपको से यह पूछ रहा है, तो माँ कहानी को लिखे ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, 70 क्वेश्चन क्यों रहिएगा, 70 मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के माँ की 4 संतानें थी, मंगू छोड़ा के कितने थी, 3 थी। ठीक है, 71 क्वेश्चन क्यों रहिए, और 71 क्वेश्चन आपको बोला नगर कहानी किस भाषा में उदित है, तो नगर कहानी उदित है तमिल में। किस में उदित है, तमिल में। ठीक है, 72 क्वेश्चन क्यों रहिए, पपाती की उम्र क्या थी, तो पपाती कितने साल की थी, आपको बताया था 12 वर्ष। के वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। ठीक है, 73 क्वेश्चन क्यों रहिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह है सावरदहिया द्वारा अनुदित। किसके द्वारा अनुदित था, सावरदहिया द्वारा। ठीक है, 74 क्वेश्चन क्यों रहिएगा, 74 क्वेश्चन आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है ना, तो एक वृक्ष की हत्या कविता काव्य संग्रह से जो ली गई है वो था ग्राम्य। क्या था, ग्राम्य। क्या था, ग्राम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण, है ना, धमाके से देवी जागरण हुआ था गरीब बस्तियों में। ठीक है, 77 क्वेश्चन आपको से पूछ रहा है, सृष्टि के विकास थमा का प्रथमाक्षर
क्या है? तो यह विफलता पर छल के आंसू, विफलता पर छल के आंसू। आप लोग पढ़ाए था आप लोग अंगा पर, जब बच्चे आते तो उनका आँख से क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। 78 क्वेश्चन, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई, मैंने हिंदी में, तो वह किया गया था किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा 79 नंबर है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो यह जर्मन से। किससे अनुदित है? जर्मन से। ठीक है, 80 क्वेश्चन की ओर आइएगा। 80 क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगम्मा को लिखा श्रीनिवास। कौन लिखा है? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन के लिए आइएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 82 क्वेश्चन की ओर आइए। 82 क्वेश्चन आपको से बोल रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, 83 क्वेश्चन के आइएगा, 20 की दाँत कहानी के रचयिता कौन कौन? 20 की दाँत को लिखे नलिनी मीराचंद शर्मा जी। ठीक है, 84 क्वेश्चन की ओर आइए। खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या नाम था? कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? तकासू था। ठीक है, तकासू। कास लिखा हुआ, गलती लिखा, कासू होगा। ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया है। 85 क्वेश्चन है ये। 85 क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। ठीक है, 86 क्वेश्चन की ओर आइएगा। 86 क्वेश्चन है, परवल कौन सी संज्ञा है ना? तो परवल जैसी बोल रहे हैं परवल, तो पूरा परवल के बोध हो जा रहा है। तो इसका सही बात क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। चलिए आइए आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, क्रूरता कौन सी संज्ञा है ना? क्रूरता, तो क्रूरता जो है क्रूरता, क्रूरता, क्रूरता सॉरी क्रूरता। ठीक है, अगर तो क्रूरता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 88 क्वेश्चन क्यों रहिएगा, तोषक कौन सी संज्ञा? ठीक है, तो तोषक आपकी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तोषक कौन संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, 89 क्वेश्चन क्यों रहिएगा, झुंड कौन सी संज्ञा? तो झुंड जो है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, 90 क्वेश्चन क्यों रहिएगा, गंगा कौन सी संज्ञा? तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, खास व्यक्ति का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक, है ना। पूरी जाति का बोध होगा तो जातिवाचक, समूह का बोध होगा तो समूहवाचक, यानी झुंड का बोध होगा तो समूहवाचक, है ना। नापा या तोला का बोध हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा द्रव्यवाचक, है ना। भाव फीलिंग हो गए, भाव अंदर से फीलिंग है तो भाववाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर कौन वाचक संज्ञा है ना। जमशेदपुर जगह के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, यथासंभव कौन समास है? जब इसी बोले थे कि अभी यथी लगा रहेगा उपसर्ग तो अवयवी भाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। पराधीन में कौन सी समास है ना। किसमें पूछ रहा है आपको से? पराधीन में। तो पराधीन में देखिए, पराधीन में कौन है? परा जोड़ अधीन, है ना। विभक्ति चिन्ह गायब तो तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा। पतझड़ में कौन समास है ना। तो पतझड़, पत्ता को झाड़ने वाला, यानी पतझड़, पत से झड़ने वाला, तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह गायब, है ना। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन समास है? चरित्र चित्रण कौन सा समास है? जहाँ भी बीच में अगर हाइफन लगा रहेगा तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व, है ना। द्वंद्व कहाँ पे है? द्वंद्व ऑप्शन ए है। ठीक है, द्वंद्व, तो 95 के क्या हो जाएगा? ए, द्वंद्व समास। ठीक है, 95 होगा ए। ठीक है, 96 ये। काल के कितने भेद होते हैं, है ना। आपको क्या बोल रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ठीक है, आपको से पूछ रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, है ना। तो वर्तमान काल के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96, 97, 98 क्वेश्चन क्यों रहिए, 98 क्वेश्चन है। ठीक है, 98 क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के कितने भेद होंगे? 3। कितने होंगे? 3। 99 क्वेश्चन क्यों रहिए, 99 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द तद्भव है ना। तो तद्भव, तद्भव यानी कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? पलंग। क्या आ जाएगा? पलंग। ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? यानी संस्कृत के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम। से कर्पूर्रा, है ना, कर्पूर। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन होता है ख़त्म। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को बहुत कम समय में पूरे क्वेश्चन को बता दिया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।